जय श्री राम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे बीएसटी का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। पार्ट 1 के अंदर हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि नेचर कैसा है मैनेजमेंट का। ठीक है, नेचर मैनेजमेंट का मतलब कि मैनेजमेंट वाली एक साइंस है कि नहीं, आर्ट है या नहीं है, या प्रोफेशन है या फिर नहीं है। तो इनको पता करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिस है, उनको हमें यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि मैनेजमेंट हमारे लिए एक साइंस है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला बेसिस है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, साइंस की अगर हमें नॉलेज लेनी है, साइंस की अगर हमें क्या लेनी है, नॉलेज लेनी है, अक्वायर करनी है, तो हम कहाँ से कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, वहीं अगर हमें मैनेजमेंट की स्टडी करनी है तो मार्केट में उसके लिए भी हमारे पास क्या है, स्टडी अवेलेबल है ना। क्लास 12 में तुम मैनेजमेंट पढ़ ही रहे हो, तो वहाँ से मैनेजमेंट की नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, तो इस बेसिस हम ये कह सकते हैं कि दोनों की नॉलेज कहाँ से मिल सकती है, हमको स्टडी मटेरियल से मिल सकती है। इसीलिए इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि साइंस हमारे लिए क्या एक मैनेजमेंट है। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पॉइंट दे रखा है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप किया जाता है और उनको बाद में क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और उससे मिलने वाले जो रिजल्ट है हमेशा सेम रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, मतलब साइंस के जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे आने वाले जो रिजल्ट है हमेशा क्या रहते हैं, सेम, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जबकि बात करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप किए जाते हैं, बट इनका जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इनका एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, तो इनसे मिलने वाला जो रिजल्ट है, वो सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो डील करते हैं वो डील करते हैं ह्यूमन बिहेवियर से, है ना। ह्यूमन बिहेवियर से क्या करते हैं, डील करते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो पार्शली क्या है, हमारा साइंस है, फुल्ली यानी कि फुल्ली यहाँ पर प्रिंसिपल, फुल्ली हमारे यहाँ पे साइंस नहीं है। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें यहाँ पे यूनिवर्सल वैलिडिटी के ऊपर, ठीक है, तो साइंस को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी हर जगह पे है। अगर हम अमेरिका भी चले जाएँ तो जो इंडिया में साइंस फॉलो हो रहे हैं, साइंस के जो रूल्स फॉलो होंगे, सेम रूल्स फॉलो होंगे अमेरिका में भी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की, तो इंडिया के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है हो सकता है वो इंडिया के अलग हो और अमेरिका के अलग हो और दूसरे देश के अलग हो, तो यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। तो हम इस बेसिस पे यही कह सकते हैं कि साइंस हमारा एग्जैक्टली मैनेजमेंट नहीं है, यानी कैसा है, इनएग्जैक्ट है। क्या है, इनएग्जैक्ट है, पूरी तरह से साइंस हमारा मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें मैनेजमेंट एज ए आर्ट की, मैनेजमेंट मान लिया क्या एक आर्ट है। ठीक है, तो देख लेते हैं, 3 पॉइंट हमें दिए, इसके बीच में पता करना है। ठीक है, तो बोला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, अगर आपको आर्ट की नॉलेज लेनी है या फिर मैनेजमेंट की नॉलेज लेनी है तो आप कहाँ से ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल से ले सकते हैं। ठीक है, दोनों की थ्योरेटिकल नॉलेज आपको स्टडी मटेरियल से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट वाले क्या एक आर्ट है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करें पर्सनलाइज एप्लीकेशन। ठीक है, तो आर्ट से हमने जो नॉलेज ली है और मैनेजमेंट से हमने जो नॉलेज ली है, ठीक है, सब लोगों ने अलग अलग सेम बुक से नॉलेज ली है, बट जब उसको हम यूज़ करते हैं, जब क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं, उसको अप्लाइड करते हैं, तो सबों को यूज़ करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने गाना गाना सीखा, मतलब कई सारे लोगों ने एक जगह पे गाना गाना सीखा, लेकिन जब वो गाना गाएंगे तो उनकी जो वॉइस होगी या उनको गाने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि उनके बस वो अपनी तरह से क्या कर गाना को गा रहे हैं। सेम मैनेजमेंट में भी एक ही जगह पे लोग ने मैनेजमेंट की स्टडी करी है, सब जगह एक जगह पढ़ा उन्होंने, लेकिन जब वो उसको यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, तो उनका तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस बेसिस पे ये कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट क्या है, एक मेरे लिए एक आर्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पे बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो मैनेजमेंट और
आर्ट दोनों को क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, ताकि वो उसमें क्या हो जाए, आपस में बहुत ज़्यादा परफेक्टनेस आ जाए। और दोनों अपनी अपनी क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। आर्ट के अंदर भी अपनी क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, और मैनेजमेंट के अंदर भी क्रिएटिविटी होती है। क्योंकि जब हम एक अलग अलग मैनेजर जो यूज़ करते हैं, अलग अलग अपने प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, वो अपनी तरह से यूज़ करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हैं। सेम आर्ट के अंदर भी कि लोगों ने सीखे सेम चीज़ होगी, पर उसका यूजेस अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट लेके एक आर्ट है। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट में दे रखा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अगर आपको प्रोफेशन की नॉलेज चाहिए या मैनेजमेंट की नॉलेज चाहिए, तो हम कहाँ से ले सकते हैं, बुक से नॉलेज ले सकते हैं। तो इस बेसिस पर मैनेजमेंट हमारा क्या एक प्रोफेशन है। ठीक है, और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो हमारा प्रोफेशन है, जो हमारा प्रोफेशन है वो हमारा यहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनली बनने के लिए हमको एग्ज़ाम या फिर डिग्री लेनी होती है, जब जाके हम उसमें प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें डॉक्टर का काम करना है, तो डॉक्टर का काम करने के लिए पहले मुझे MBBS की डिग्री लेनी होगी, जब भी मैं डॉक्टर का काम करूँगा। हर कोई डॉक्टर का यहाँ पे काम नहीं कर सकता। जबकि अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्ट एंट्री नहीं होती। कोई भी पर्सन, यानी इवन अनएजुकेटेड पर्सन भी यहाँ पे मैनेजमेंट का काम कर सकता है। तो इस बेसिस में ये कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट जो हमारा यहाँ पे प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, बात करें थर्ड पॉइंट की, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोफेशनली जो लोग जुड़े होते हैं, प्रोफेशनली एसोसिएट होते हैं यहाँ पे किस किस, जैसे मतलब जैसे एग्जांपल के लिए डॉक्टर्स हमारे लिए क्या है, प्रोफेशनली कोर्स है। ठीक है, तो उसको पूरा कौन कंट्रोल करता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही लॉयर का, अगर लॉयर कोई बनना चाहता है तो, या डॉक्टर बनना चाहता है, तो उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर्स को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, सारा का सारा कंट्रोल ये लोग करते हैं इनको। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट को ऐसे कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई भी इसका एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, अगर बात करें अब नेक्स्ट पॉइंट की, एग्जिस्टिंग ऑफ एथिकल कोड, तो मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। जबकि बात करें प्रोफेशनल के अंदर एग्जिस्टिंग कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी देखो कोविड आया था, क्या आया था, कोविड। तो हम लोग तो कहाँ बैठे थे, घर पे बैठे थे, लेकिन डॉक्टर्स अपना काम वहाँ पे फिर भी कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे क्या लगा होता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर कोई डॉक्टर अपना काम छोड़ के चला जाता तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या कर देता, वो वायलेंस कर देता। लेकिन मैनेजमेंट ऐसा बिल्कुल कोई भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता। तो इस बेसिस में ये भी कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट मेरा एक प्रोफेशन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्विस मोटिव। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल का जो कोर्स होता है, प्रोफेशन का जो यहाँ पे मोटिव होता है, वो होता है सर्विस मोटिव, सर्विस देना, लोगों का देना, सर्विस देना और उसके थ्रू अपना सैलरी लेना। ठीक है, वहीं बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का यहाँ पे सर्विस देना बिल्कुल भी नहीं होता। उनका काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना। जबकि यहाँ पर प्रोफेशनल का काम होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशन लेवल या फिर लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कौन कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन आता है और लो लेवल में कौन सा आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो देखो टॉप लेवल में कौन कौन आते हैं, तो चेयरमैन आते हैं, जनरल मैनेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आते हैं। ठीक है, ये होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, डिविजनल हेड्स और सब डिपार्टमेंट हेड। तो ज़्यादातर इसके अंदर आते हैं डिपार्टमेंट वाले हेड। ठीक है,
और लास्ट आते हैं हमारे इसमें सुपरवाइज़र, फॉरमैन, क्लर्क, ठीक है, इस सब में लो लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर अथॉरिटी, एक अथॉरिटी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो अथॉरिटी जो आती है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, जबकि अकाउंटेबिलिटी आती है नीचे से ऊपर की ओर। मतलब ऊपर वाले लोग यानी टॉप लेवल वाला मिडल मैन को पावर देगा और मिडल वाला लो लेवल को पावर देगा, ठीक है। और अगर बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो लो लेवल की यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होगी मिडल लेवल के लिए, और मिडल लेवल की होगी टॉप लेवल के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इनके फंक्शन, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शन है? तो पहला फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा उनका काम यहाँ पे होता है पॉलिसी बनाना और प्लान बनाना, इसका काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। थर्ड इनका काम होता है जितने भी सोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे रॉ मटेरियल, फाइनेंस, फिक्स एसेट, सबको कौन अरेंज करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज करेगा। फोर्थ इनका काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, यानी अगर कोई लॉस वॉस होता है या कुछ दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, ठीक है। लास्ट इसका काम है यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट कनेक्ट विथ गवर्नमेंट ऑफिसर एंड आउटसाइड द वर्ल्ड, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये सब कुछ कर देंगे, हैंडल करेंगे। गवर्नमेंट से अगर बात करें तो ये बात करेंगे, अगर बाहर के किसी बाहर के नहीं कि आउटसाइड कंट्री किसी पर्सन से बात करनी है तो ये लोग बात करते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट फंक्शन की, कि इनके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यह है ट्रांसफ़र प्लान एंड पॉलिसी फ्रॉम बाई टॉप लेवल, मतलब क्या कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी फ्रेम करी है उनको ट्रांसफ़र की जाती है किसकी तरफ, लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ। टॉप लेवल देता है किसको, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल ट्रांसफ़र कर देता है लोअर लेवल को, ठीक है। ये बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व एम्प्लॉय, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का यानी कि भर्ती प्रक्रिया में सारा का काम कौन करता है, यानी कि एम्प्लॉय को रिक्रूट करने का काम कौन करता है, तो मिडिल लेवल यहाँ पे काम करता है। साथ में साथ ये लोग एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का भी काम करते हैं, ताकि एम्प्लॉय अपनी बेस्ट एबिलिटी से काम को कर सके, ठीक है। साथ में और क्या काम करते हैं ये लोग, तो ये काम करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट कोऑपरेट करता है विद अदर डिपार्टमेंट, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट काम करेगा सेल डिपार्टमेंट के साथ, सेल डिपार्टमेंट काम करेगा परचेज डिपार्टमेंट के साथ, है ना। तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्ट और स्मूथली काम को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है लो लेवल मैनेजमेंट फंक्शन। तो लो लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या हैं, तो रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम और ग्रीवेंस वर्कर, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, जिनको है ना, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, वो किनको कौन रिप्रेजेंट करेगा, लोअर लेवल, उनकी बातें कौन सुनेगा, लोअर लेवल सुनेगा, ठीक है। उनकी एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन, ठीक है, वर्किंग कंडीशन, ठीक है, हेल्थी गुड कंडीशन कौन मेंटेन करेगा, लो लेवल मैनेजमेंट मेंटेन करेगा, ठीक है। साथ में क्या काम करेगा, रिक्रूटमेंट में भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। साथ में साथ ये एम्प्लॉय को मोराल को क्या करेगा, बूस्ट करेगा, एम्प्लॉय के मोराल को क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइजिंग बनाना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। तो वन बाय वन को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, तो प्लानिंग के अंदर यहाँ पे बेसिकली ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है, यानी प्राइम फंक्शन होता है। तो सबसे पहले इस फंक्शन को क्या आता है, प्लानिंग बनाई जाती है, ठीक है। सभी फर्स्ट जितने भी मैनेजर हैं सारे के सारे लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग का मतलब होता क्या है, प्लानिंग का मतलब होता है एडवांस में थिंकिंग कर लेना, एडवांस में सोच लेना कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसको करना है, ठीक है। प्लान्स आर मेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे प्लान को बनाया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लानिंग, जो फर्स्ट फंक्शन होता है किसी भी मैनेजर का, ठीक है। सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब
कि एक बार जब हमारे प्लान बन जाते हैं तो यहाँ पे काम को अलॉट किया जाता है, यानी कि कौन क्या क्या किस किस लोगों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या अथॉरिटी होगी, ठीक है। यहाँ पे काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कौन क्या काम करेगा, क्या क्या काम नहीं करेगा, क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या उसकी अथॉरिटी होगी ना। सबके हेड डिसाइड कर दिए जाते हैं, कौन एचआरएम में काम करेगा, कौन फाइनेंस में काम करेगा, कौन सेल डिपार्टमेंट में काम करेगा। तो यहाँ बेसिकली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को डेवलप कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो होता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग के अंदर जो एम्प्लॉई है उनको रिक्रूटमेंट किया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, उनका डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता है और उनसे उनसे यहाँ पे काम कराने के लिए उनको बुलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है वहाँ पे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में एक्चुअल में जो काम स्टार्ट होता है वो डायरेक्टिंग के अंदर ही काम स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक प्लानिंग के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टाफिंग के अंदर कोई भी काम नहीं होता, सिर्फ बेसिक बेसिस दिए जाते हैं। मेन काम जो स्टार्ट होता है वो डायरेक्टिंग के अंदर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को सुपरवाइज किया जाता है, उसको मोटिवेट किया जाता है, उसके साथ कम्युनिकेट किया जाता है और साथ साथ यहाँ पे लीडरशिप की जाती है, ताकि उनसे बेस्ट काम कराया जा सके और हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सके, ठीक है। इनको पूरा करने के लिए हम साथ में साथ उनका क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, उनको यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं कि हमने जो यहाँ पे प्लान बनाया था, हमने जो क्या बनाया था यहाँ पे प्लान बनाया था, उसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई है। अगर कुछ यहाँ पर डेविएशन आ जाता है, अगर यहाँ पे कोई डेविएशन आ जाता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं और उसको दोबारा ठीक करते हैं, ताकि वो दिक्कतें ना आए और हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको यहाँ पे हम अचीव कर लें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।